अच्छा जी। हनान भाई से बात हो गई है। जावेद भाई आप अपने कमेंट्स ऐड करें, कुछ सवाल ऐड करें, कोई इनपुट ऐड करें आज के इस हवाले से। जी जी, शहजाद साहब, आपने ये जो ड्राफ्ट एलसी शेयर किया था, मैं इस हवाले से कंफ्यूज था कि जी इज दैट हाउ हम इसी चीज को एक इस तरह का एक ड्राफ्ट बनाएंगे और जो जो क्लॉजेस हमने इसमें ऐड करनी है आफ्टर नेगोशिएटिंग वो हम ऐड करेंगे और इस तरह रिटर्न सबमिट करेंगे बैंक में, या क्या तरीक़ाकार होगा? मतलब बहुत सारी चीजें तो इस तरह से है कि मतलब रिसीवर बैंक डिटेल्स वो तो जाहिर सी बात है, जो एक्सपोर्टर होगा वो हमें बताएगा। और बहुत सी चीजें तो मतलब ये जिस तरह फॉर्म होता है उसी तरह से है ये। जी, इसमें ये है कि आपका, जैसे हमने अभी जो सारी क्लासेस ये डिस्कस की हैं, जो आपके पास हम्म ग्रुप में आ भी चुकी हुई हैं, उसमें ये है कि हम्म आप किधर गई ये वाली, ये सारी क्लासेस जब आप अपने एक्सपोर्टर के साथ, आप अगर इंपोर्टर हैं तो आप अपने एक्सपोर्टर के साथ ये सारी क्लासेस मोटी मोटी डिस्कस करते हैं कि यार क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हम लोग करेंगे। जो मेजरली क्लासेस है ना डिस्कस करने वाली, वो 8 से 10 होती हैं, जो हमने अभी डिस्कस हम्म की है सारी। तो जब आप आपस में वो कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो आप एक उसी का प्रिंट निकाल के उन सारी चीज़ों का अपने बैंक ले जाते हैं, जो आप इंपोर्टर हैं। बैंक आपको इस हम्म, तरह का एक परफॉर्मा देता है, ठीक है। सही। उसको आपने फिल करना होता है और आपने बताना होता है कि क्या चीज़ें किस तरीके से चलेंगी। जैसे ये देखें, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, सारी क्लासेस जो भी हमने डिस्कस की हैं, तो वो। और एक्सपोर्टर आपको अपने बैंक का, अपने अकाउंट का नेम देता है, अपना बैंक देता है, अपनी कंट्री बताता है, सारी चीज़ें वो दे रहा होता है। बाकी सब कुछ आपने अपने बैंक को, जो आपका डिसाइड हुआ होता है आपस में, जाहिर है बैंक को तो इससे गर्ज नहीं है कि इरिवोकेबल है कि रिवोकेबल है, ये तो आपने बताना है कि आपका एक्सपोर्टर के साथ क्या डिसाइड हुआ है। बैंक हम्म को इससे गर्ज नहीं है कि एलसी एट साइट ओपन हो रही है कि एलसी एट यूजर्स ओपन हो रही है, ये क्या चीज़ें। तो ये आपने ड्राफ्ट बैंक को देना होता है, और बैंक एज पर योर ड्राफ्ट आपकी एलसी ओपन कर देता है। और उस वो जो एलसी जब ओपन होती है, यहाँ पे एलसी का नंबर आता है तीसरे खाने में। वो नंबर आप खाली बेशक नंबर ले लें, या इसकी सॉफ्ट कॉपी बैंक से आपको मिल जाती है, वो आप अपने एक्सपोर्टर को भेज देते हैं कि भाई अपने बैंक में जाके कंफर्म कर लो, इस नंबर की एलसी आपके अकाउंट में आ गई है या आपके बैंक में आ गई है। नहीं, तो जो एलसी जब इशू होता है तो स्विफ्ट के जरिए जो रिसीवर बैंक होता है उधर कोई ईमेल या इंटीमेशन जी नहीं जाता कि वो अपने जी कस्टमर बिल्कुल। को भी इंटीमेट कर दे? बिल्कुल जाता है, उसमें होता ये है, बिल्कुल जाता है उसमें। हम्म अभी आपको चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, एक सेकेंड। जैसे ये देखें कि ये एक एलसी ओपन, ये एलसी ऐसे ही होती है, एलसी है। ये जो पेपर है ना, ये सब जब भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एलसी है। एलसी का कोई खास वो नहीं होता। ये देखें, अब ये ओरिजिनल एलसी है जो बैंक से हुई है। ये सारी क्लासेस लिखी हुई हैं और ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये देखें, इस तरह से सारी क्लासेस आ रही होती हैं। 32B, 39D, ये सारी क्लासेस और आगे चीजें लिखी होती हैं। अब होता क्या है, जो डिटेल आपको आपका एक्सपोर्टर बैंक की देता है, उस बैंक को स्विफ्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली भी चली जाती है, लेकिन उस बैंक में हो सकते हैं हजारों एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हों, और बैंक को अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करते करते 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं। आपने तो अपना टाइम वो करना है ना। लेकिन जब आपकी बैंक से एलसी ओपन होनी है, आपको 1 सेकंड में पता चल जाना है कि एलसी ओपन हो गई है। तो आप वो नंबर अपने एक्सपोर्टर को देते हैं कि भाई अपने बैंक में भिजवाओ और ये नंबर से वेरीफाई कर लो, एलसी आ गई है। ये मकसद सिर्फ होता है, वरना बैंक तो इन्फॉर्म करते ही करते हैं अपने उसको, क्लाइंट को। सही। मतलब ये जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं जिसमें हमने जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए जो भी जी होता है वो हम डिसाइड कर लेंगे, एक ड्राफ्ट बना के पेपर पे ले आएंगे। जी नंबर उस पर नहीं होगा उस वक्त तक, तो वो करके उसके बाद हम बैंक में जाएंगे कि इस तरह एलसी ओपन करनी है, और उनसे जब वो कर देंगे ओपन, एक नंबर जब इशू होगा वो हमें देंगे, हम आगे कम्युनिकेट करेंगे इस तरह से। हाँ, बिल्कुल इस तरह से वो एलसी नंबर आप अपने एक्सपोर्टर को दे देंगे कि यार ये एलसी नंबर है, अपने बैंक में जाके कंफर्म कर लो, ये एलसी आ गई है, तो काम शुरू कर लो। चलो ठीक हो गया, बस यही कंफ्यूजन थी मुझे। ओके। और बारी बारी सब लोग अपनी इनपुट भी दें, कोई क्वेश्चन दें।
शहजाद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो एक ऑफिशियल तरीका है एलसी हम्म। का जो हमने डिस्कस किया, और इसमें ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, बिल्कुल प्रॉपर चैनल है। हम्म। लेकिन आजकल अभी तक काफ़ी लोग हवाला और हुंडी भी स्टिल यूज़ करते हैं हम्म। चाइना से। तो उसकी क्या आपकी नज़र में वजह हो सकती है कि बैंक की फीस ज़्यादा है, या अगर ऐसा है तो बैंक क्यों नहीं कुछ करता उनकी मैं फीस कम करने के लिए हम लोगों को म- प्रॉब्लम? मैं मेरा ख्याल है पहला इंस्ट्रक्टर होऊंगा जो आपको 1 नंबर तरीका भी सिखाऊंगा और 2 नंबर तरीका भी सिखाऊंगा। उसकी वजह यह है ठीक। कि 2 नंबर तरीके के सीखे के बगैर आप इस दुनिया में चल ही नहीं सकते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जवाब आपके सवाल का ये है कि आपने एक एलसी ओपन कर ली, मिसाल के तौर पर एक चीज मंगवाई है और उसकी कीमत है $10। एलसी ओपन होगी $10 के हिसाब से। अब जो क्लेरेंस के पास, जावेद साहब के पास जब डॉक्यूमेंट्स आने हैं ना, क्लेरेंस जिसके ऊपर ड्यूटी लगनी होती है, वो तो उसी अमाउंट पे लगेगी ना जो एलसी में लिखा होगा। ठीक है जी। एलसी में तो लिखा हुआ है कि आपने ये एक चीज $10 की मंगवा ली है। तो $10 के ऊपर मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की ड्यूटी है जी, इस प्रोडक्ट पे 30% कस्टम ड्यूटी है। तो $10 के ऊपर आपको $3 जो है ड्यूटी पे करना पड़ेगी। ऐसे ही है ना। ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे समझें कि $1 लाख की एलसी है, 30,000 उसके ऊपर, $30,000 लगी ड्यूटी। $30,000 का मतलब है 1 करोड़ रुपया। हम्म। आप फिर क्या वाह। करते हैं, जो बिटवीन हम जैसी कंपनीज होती हैं, हमसे मुराद कि जैसे मैं चाइना में ऑपरेट कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के अंदर भी मेरी कंपनी है, और आपका उनके साथ, आप उन कंपनीज के साथ लिंक करते हैं, आप उनको कहते हैं, और जो आपकी पीछे जो सप्लायर कंपनी होती है उसको आप कनेक्ट करवाते हैं हम जैसी कंपनी के साथ। सही। आप मेरे नाम पर एलसी ओपन करेंगे और उसमें आप आइटम की कीमत रखेंगे $2 या $1 या $3। सही। लेट सपोज वो टोटल पेमेंट बन गई $30,000 जो आपने एलसी ओपन करवाई। हम्म। $70,000 आप मुझे ऑफ चैनल से चाइना भिजवाएंगे। सही। $30,000 की मुझे एलसी मिल गई, $70,000 मुझे मिल गया ऑफ चैनल से, तो मेरे पास चाइना में $1 लाख पूरा हो गया जो कि ओरिजिनल आपके सामान का वैल्यू थी। ठीक मैं है। वो $1 लाख दूंगा उधर उस आपके सप्लायर को, जिसको पूरे पैसे चाहिए, उसको तो गर्ज नहीं है इस बात से। हम्म। सामान आ जाएगा मेरे पास और मैं अपनी कंपनी से, जिसको आपने $30,000 की एलसी करवाई होगी, उससे एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा आपको। आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स लेके 30,000 वाली एलसी लेके चले जाएंगे क्लियरेंस वालों के पास। हम्म। तो आपकी सही। ड्यूटी अब लगेगी $30,000 पे। मेरा खर्चा बहुत ज्यादा कम हो गया। हाँ, लेकिन कस्टम वाले भी इतने बेवकूफ नहीं होते। हम्म। हाँ, जो डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट इज ऑलवेज राइट। अब पाकिस्तान ने क्या जवाब किया। साहब बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, वो बैठे भी हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब उन्होंने, आपने दोनों दोनों पासे समझने हैं ना। अब उन्होंने क्या मैं किया हुआ है। मैं एफ नाम नहीं लूंगा सर, लेकिन ये शहजाद साहब की इस तरह का मतलब इस तरह के केसेस ही आजकल मैं देख रहा हूँ। तो हाँ। एक आध बंदा तो इस तरह से है कि मुझे मतलब पक्का यकीन है कि आप जानते होंगे। तो बस खैर उस हवाले से बात नहीं करते इधर। अच्छा चलो, लेकिन अभी अभी लेकिन आपको ये समझना, सब कुछ समझाऊंगा जरूर मैं चीजें ना। अब जी एफबीआर जी वालों ने बिल्कुल। क्या किया हुआ है हारिस भाई, इन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट अलग से बिठाया हुआ है, उसको वो डिपार्टमेंट देखता है एफबीआर वैल्यूएशन को। कस्टम ने ऑलरेडी दुनिया की हर चीज का तकरीबन कोई 70% उन्होंने कवर कर लिया हुआ है। अपने पास इंटरनेशनली रेट रखा हुआ है। कस्टम को ये पता है इस वैल्यूएशन रूल्स के मुताबिक, जब आप लोग फ्री होंगे तो आप ये वैल्यूएशन रूल्स आगे देखिएगा। यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट के डिफरेंट वैल्यूएशन रूल्स मिल जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर आपने तो वो $3 की आइटम शॉर्ट इनवाइस करके मंगवा ली वहां पर। कस्टम ये कहेगा कि यार ये जो हमने, हमारे जो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर वैल्यू की, ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एतबार से इनकी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, ठीक है। जैसे मेडिकल आइटम्स हैं, ये को पावर टूल्स हैं, ये को माइक्रो सिलिका, सारी सारी डिटेल्स पड़ी हुई है यहाँ पर, ये इसकी वैल्यूएशन की साइड के ऊपर।
कस्टम ये कहेगा कि भाई हमारे जो बंदे ने, डिपार्टमेंट ने जो वैल्यू, उसके हिसाब से तो इसकी जो वैल्यू बन रही है वो $8 बन रही है, ये तुमने $3 कहाँ से? तो कस्टम आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, आपसे कुछ नहीं करेगा। वो कस्टम सिर्फ ये कहेगा कि भाई आपने जो वैल्यू लगाई है वो कम है, हमने जो इसकी वैल्यू असेस की है, वो लफ्ज यूज करते हैं असेस्ड वैल्यू का, वो कहेंगे वो $8 है, तो आपकी जो ड्यूटी लगेगी वो $8 के हिसाब से ही लगेगी। अच्छा, अब यहां तक तो बात बड़ी सीधी सीधी है। फिर आप पूछेंगे कि सर अगर ऐसा है तो फिर भी तो लोग कर रहे हैं 2 नंबर काम, वो फिर क्यों करते हैं? वो फिर इसलिए करते हैं कि कंपनीज जो हम जैसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत हमको 30 मार खाना है, लेकिन चलो जिनको थोड़ा वो चीज़ों का अंदाजा है, कंपनी, फिर मैं बहुत सारी कंपनीज को ये सर्विस देता हूँ, वो फिर हमसे सर्विस ये लेते हैं कि भाई ये हमारी आइटम है, इसका एफबीआर वैल्यूएशन निकाल के दो कि एफबीआर के पास इसकी वैल्यूएशन क्या है। वो फिर जो शॉर्ट इनवॉइस करते हैं ना, उस इनवॉइस के इक्विवेलेंट करते हैं, उस वैल्यू के इक्विवेलेंट। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट आपने ओरिजिनली खरीदी है चाइना से $10 की, लेकिन एफबीआर के पास उसका डाटा अभी तक जो है वो $8 का या $60 का है, तो वो जो शॉर्ट इनवॉइस करेंगे ना वो $7 पे ही करेंगे, 3 पे नहीं कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 3 पे करके भी जब डाटा जाएगा कस्टमर वालों के पास तो वो ड्यूटी 7 पे ही लेंगे हमसे। तो फिर हम उनको ये वर्किंग करके देते हैं कि यार ये जो आइटम है कस्टम वालों के पास ये $60 की है, तो आपने इसकी जो शॉर्ट इनवॉइस करनी है वो $60 पे कर लें। तो वो फिर जो $3 ऊपर वाले $3 होंगे ना, सिर्फ वही ऑफ चैनल कर रहे होंगे, इन चैनल के अंदर एलसी जो बन रही होगी वो $60 की बन रही होगी। आप समझ आया? ये इसका पूरा खेल ये होता है। सही। लेकिन सर इसमें समझने की एक बात यह है कि एलसी तो उन्हें फिर भी बनानी पड़ेगी, बेशक वो हाँ कम की बनाए या ज्यादा की बनाए। हाँ, नहीं, थैंक यू सर क्लियर करने के लिए। एलसी तो करनी पड़ेगी ना, पेमेंट तो हाँ। एक तो प्रूफ देना है ना आपने कस्टम को कि भाई हाँ जी। सामान खरीद रहा हूँ, पैसे कहाँ से दिए हैं, जी जी। वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो एफबीआर जो रूलिंग है वो, आप जैसे मिडल कंपनी है उनके ऊपर वो ये रूलिंग अप्लाई होती है, या जो इंपोर्ट कर रहा है उसके हर ऊपर ये बंदे पे, रूलिंग होती जो बंदा भी इंपोर्ट है? अच्छा, कर रहा वो है। दोनों को पकड़ सकती है वो सर एफबीआर? एफबीआर ने तो ड्यूटी लेनी है, कोई भी उसके पास आ रहा है, उसने सही। देखना है कि इसने, मैं आपको, अब मैं असल में ना, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, मैं आपको अभी बहुत ज्यादा ना घुमा नहीं रहा, लेक्चर के ऊपर रखने सही। की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जो जो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हम सीखेंगे। अब ये देखो, ये जीडी जीडी डॉक्यूमेंट है, इसको कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन। एफबीआर के पास ये हम्म, डॉक्यूमेंट जाता है। अच्छा सही। ये देखें, अब यहां पर ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, यूनिट वैल्यू डिक्लेयर्ड और असेस्ड। हम्म। ये डिक्लेयर्ड वो वैल्यू होती है जो आप बताएंगे कि ये चीज हमने मंगवाई है इतने की, और असेस वैल्यू वो होती है जो एफबीआर के पास उसकी पड़ी होगी। सही। ठीक है, अब हमें देखो पता था कि वैल्यू क्या है, तो हमने वही रखी है, ताकि ऐसे टक करके जाए और 2 मिनटों में, 2 दिनों के अंदर हमारी क्लियरेंस हो के पेमेंट हो गए, मसला हम्म, ना बने। अगर इस वैल्यू में मसला आ जाए तो फिर आपकी शिपमेंट्स डिले होती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसको एलैबोरेट करके सीखेंगे। डोंट सही यू वरी। सही। ओके। उल्टा और सीधा दोनों रास्ते सिखाऊंगा आपको मैं। सही। अ, जी, बाकी जो हैं दोस्त, प्लीज सारे लोग अपनी इनपुट दें। मैं ये चाहता हूँ कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, थोड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट बने, और जो है ना, लेक्चर थोड़ा सा रिसीविंग एंड पे चला जाए। मुझे पता है ड्राई चीजें हैं, आपने इन कंटेंट्स को बाद में पढ़ना भी है, बाद में ग्रुप में भी क्वेश्चंस करने हैं। और किसी का अगर कोई सवाल है, कोई इनपुट है, शावेज भाई आप देना अपनी इनपुट जरा, अगर आप हमें सुन रहे हैं शावेज साहब, तो प्लीज अपनी इनपुट दीजिएगा। अगर नहीं आवाज पहुंच पा रही हमारी आप तक, तो शहबाज भाई ऊपर एक आ रहे हैं, शहबाज भाई आप अपनी इनपुट दें, एलसी के हवाले से कोई सवाल, कोई इनपुट, कोई कोई किसी किस्म की इंक्वायरी। अच्छा, मुझे लगता है शायद दोनों के माइक ठीक नहीं है, फिर चलो।
ओके, शहबाज साहब कह रहे हैं नो सर, नो क्वेश्चन येट। ओके, चलो डन। ठीक है, ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। हमने पेमेंट को डिस्कस किया, पेमेंट मेथड्स हमारे क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और उन टाइप्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, और किस वक्त हम कौन सी टाइप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की आज। और फिर इन सारी चीजों के ऊपर, रिस्क के ऊपर, क्यों एलसी की जरूरत पेश आई। थैंक यू सो मच शहबाज भी, इंशाल्लाह। एलसी को फिर हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको क्लोज ऐसे करते हैं। एक तो मैं आपको लिंक ये शेयर करूंगा, ये मैंने आपको किया है, इसको आपने इस साइड को लाजमी देखना है आप लोगों ने, ट्रेड फाइनेंस ग्लोबल की साइड को, ठीक है। एक मैं आपको ये लिंक सेंड करूंगा, इस लिंक के अंदर आपने ये वीडियो देखनी है। एक वीडियो यहाँ पे पड़ी है, ये मैं आपको ग्रुप में अभी भेज देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो एलसी के एतबार से है, ये आपने लाजमी देखनी है। ये सैंपल, एक एलसी का सैंपल है, जैसे हमने वो पेपर में देखा है उसी तरीके से ही होता है। साइड पे क्लासेस लिखी होती हैं, आगे उनकी टाइप्स लिखी होती हैं, ठीक है। और एक मैं आपको, चलो ये मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये भी डॉक्यूमेंट कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ये 41 पेजेस का, इसमें सिर्फ हमारे देखने वाली चीज़ें सिर्फ यही है। अच्छा, ये देखें, शुरू में इस तरीके से एलसीज होती थी, जो प्रिंट होती थी और फिर वो बाय डाक जाती थी दूसरे उसके पास। फिर उसके ऊपर स्टैम्प्स इस तरीके से लगती थी। अच्छा, ये फिर जब स्विफ्ट आया, तो स्विफ्ट आने के बाद फिर इस तरीके से काम होना शुरू हो गया, जो अब हमने डिस्कस किया। ये जो MT 700 है ना, MT 700 उस आर्टिकल और उस, वो उसका नाम है जो ICC UCP 600 के अंदर फॉल करता है एलसी को देखने के लिए। सो ये इसकी, इसने उसी तरीके से क्लासेस बताई हुई हैं कि कौन कहाँ पे क्या काम करता है, किसका क्या लेन देन है। आजकल जो एलसी यूज होती है वो इस तरीके से आती है। ये इसका डॉक्यूमेंट होता है। ये इंश्योरेंस और इंस्पेक्शंस, ये हम ऐसा ऐसा चीज़ें सीखेंगे। ये बीएल का डॉक्यूमेंट है। तो ये हम जब हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। ठीक है जी। आई होप कि इट्स वेरी इंफॉर्मेशनल लेक्चर, और कुछ चीज़ें फिट बैठी होंगी आप लोगों को। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक जो हमारा मरहला है उसको अबूर करते जाएंगे। हम इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक वो रखा था, एक से कंटेंट में, ये फाइल एक रखी थी, ये आज हमने इसके अंदर जो है ये वाले 3 लफ्ज सीख लिए हैं, बल्कि ये भी सीख लिया है, इररिवोकेबल, एलसी एट साइट एंड इररिवोकेबल। ये 4 लफ्ज हमने इसके अंदर सीख लिए हैं, इस कोटेशन के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इस सारी कोटेशन को पढ़ लेंगे। गॉट इट जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इन डॉक्यूमेंट्स को लाजमी एक बार रीड कीजिएगा, और लेक्चर्स भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। जज़ाकल्लाह, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।